भी कई बार इस फिगर्स को बताया है कि उनके समय ईडी तमाम शक्तियां होने के बावजूद उसकी रिकवरी सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए थी और हमारे 10 वर्षों में 1,31,000 करोड़ हो गया। हमने कई बार इस मुद्दे पर डिस्कशन किया है। तो ये उनके और हमारे सरकार का करप्शन के प्रति नजरिया दिखाता है। अब बात करते हैं झारखंड में, जिस तरह से आईपीएल चल रहा है, इंडियन प्रीमियर लीग, तो झारखंड में द ग्रेट करप्शन प्रीमियर लीग चल रहा है। और आप देखिए, करप्शन डेयर डेविल्स के कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों सलाखों के पीछे है। ये गजब का इत्तेफाक है साहब। अगर आप 4-5 महीने की पहले की तस्वीरों को देखेंगे तो उस समय हेमंत सोरेन बैठते थे और जो नंबर 2 होते हैं संसदीय कार्य मंत्री, उनके बगल में बैठते थे। तो दोनों आज जेल के सलाखों के भीतर में। और जिस तरीके का झारखंड में 70,000 करोड़ का घपला घोटाला हुआ, और आप बताएं कि जिस तरीके की बातें आई, मीडिया में खबरें आई, आप लोगों ने भी इसको दिखाया कि एक मंत्री के नौकर के यहां से 32-35 करोड़, क्या कौन सा एग्जैक्ट फिगर है ये बता पाना मुश्किल है, क्योंकि उसके बाद भी निशानदेही पर लगातार छापेमारी हो रही थी। तो आज एक बड़ा विकेट गिरा भ्रष्टाचार का, और आलमगीर आलम साहब का तो नाता रहा है विवादों से। आपको याद होगा किस तरीके से यहां तक बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी इन्होंने ये बसों से बिठाकर कोरोना काल में सारे लॉकडाउन को तोड़ते हुए पाकुड़ और बांग्लादेश की तरफ रवाना कर दिया था। उस समय भी बहुत हंगामा हुआ था। इनकी सरकार थी साहब, इसलिए उन्होंने मामले को रफा दफा कर दिया। लेकिन अब वीरेंद्र राम, 22 फरवरी 2023 को वीरेंद्र राम के घर छापा मारा जाता है, जो इनके ही विभाग के मुख्य अभियंता थे। और एक प्रारंभिक एस्टीमेट के अनुसार ईडी 150 करोड़ की संपत्ति का अनुमान लगाती है वीरेंद्र राम के यहाँ। वहां पता चलता है 3.5% कमीशन चलता था। और जैसी खबरें आई मीडिया में कि ये सिर्फ 3 महीने का कलेक्शन था, ये तो 6 महीने पहले घर लिया गया था। ये आप ही ने दिखाया जिस फ्लैट में ये पैसे की बरामदगी हुई। तो ये जाहिर तौर पर जब 3 महीने का करप्शन का सिर्फ एक हिस्सा का 32-35 करोड़ रुपया रैकेट हो, तो आप सोच सकते हैं ये तो 4.5 वर्षों से मंत्री थे। क्या भ्रष्टाचार का नंगा नाच रचा गया होगा अभिषेक, और किस तरीके से झारखंड के आदिवासी मूलवासियों को सत्ता देने के नाम पर आई सरकार ने इन्हीं आदिवासी मूलवासियों को लूटा है। मुझे लगता है शर्मसार करने वाली तस्वीरें थी झारखंड को। फिर इन्होंने राष्ट्रीय पटल पर एक बार शर्मसार किया। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए, मुख्यमंत्री रहते तब इस्तीफा देना पड़ा, और आलमगीर आलम आज मंत्री रहते गिरफ्तार हुए साहब। तो कहीं ना कहीं जो झारखंड में द ग्रेट करप्शन रैकेट चल रहा है ना, परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। और लगातार हमारा जो कहना था कि झारखंड में जो करप्शन है ये इस सरकार में स्टेट स्पॉन्सर्ड हो गया, संस्थागत हो गया, यानी पूरी स्टेट मशीनरी एक होकर करप्शन करने में मदद कर रही है। और किस तरीके से लोग प्रोटेक्ट करते हैं करप्ट लोगों को, ये भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन जो वीरेंद्र राम है वो एक सिंबल थे, और लेकिन उनका तो प्रमोशन होके वो तो चीफ इंजीनियर हो गए थे साहब, और उनको सस्पेंड करना चाहिए था एसीबी के कार्रवाई में 2.44 करोड़ की रिकवरी के बाद। तो इस सरकार ने उन्हें प्रमोशन दे दिया और उनको चीफ इंजीनियर बना दिया। तो इस सरकार का हाथ भ्रष्टाचार के साथ है। लेकिन आलमगीर आलम की गिरफ्तारी ने एक बार फिर से सिद्ध कर दिया कि ये जिस शाख पर आप देखें ना, भ्रष्टाचारी ही बैठे। अंजाम झारखंड क्या होगा इसका सोच कर ही रूह कांप उठती है, क्योंकि झारखंड को जिस कदर लूटा गया।